नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। वायरस वुहान टू वॉशिंगटन, जी हां, कोरोना वायरस के स्रोत को लेकर फिर बीजिंग और वॉशिंगटन आमने सामने, और तकरार के केंद्र में है चीन की वुहान जैव प्रयोगशाला। क्या चीन के वुहान लैब से लीक हुआ था कोरोना वायरस? इस सवाल का जवाब तय करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इसका पता लगाने के लिए अपनी खुफिया एजेंसियों से जांच तेज करने के लिए कहा है। बाइडेन ने 90 दिन में रिपोर्ट मांगी है। 3 लाख से ज्यादा लोगों की जान लेने वाले वायरस की उत्पत्ति कहां से हुई? क्या जानवर से इंसान में आया था कोविड वायरस? क्या वुहान की प्रयोगशाला में हुआ था जानलेवा कोविड वायरस का जन्म? ये वो तमाम सवाल हैं जिनका जवाब पिछले करीब साल भर से पूरी दुनिया जानना चाहती है। अब जब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इन्हीं सवालों को अपनी मुखर आवाज देते हुए जांच एजेंसियों को अपनी जांच में तेजी लाने को कहा, तो पिछले कुछ समय से फाइलों में दफन हो चुके वो सारे सवाल फिर से जिंदा हो गए। आइए आपको बताते हैं मोटे तौर पर इस मामले में नया क्या हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कोविड-19 वायरस की उत्पत्ति की जांच के आदेश दिए। बाइडेन ने उस संभावना की पड़ताल करने को भी कहा है जिसके मुताबिक कोरोना वायरस की उत्पत्ति चीन के वुहान की प्रयोगशाला में हुई और ये किसी चूक से लीक होकर दुनिया भर में पहुंच गई। जो बाइडेन ने साफ निर्देश दिया है कि उन्हें इस मामले में 90 दिनों में रिपोर्ट चाहिए। पूरी जांच में खुफिया एजेंसियों की मदद अमेरिका की नेशनल लैब एजेंसियां भी करेंगी। Today, the president asked the intelligence community to redouble their efforts to collect and analyze information that could bring us closer to a definitive conclusion and to a report back to him in 90 days. Back in early 2020, the president called for the CDC to get access to China to learn about the virus so we could fight it more effectively. And we will continue to press China to participate in a full, transparent, evidence-based international investigation with the needed access to get to the bottom of a virus that's taken more than 3 million lives across the globe. साफ है, ट्रंप की विदाई के बाद वुहान लैब की जो फाइल मेज पर धूल खा रही थी उसे अमेरिका फिर खोलने जा रहा है। बाइडेन के ताजा फरमान से चीन की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कोरोना वायरस के उत्पत्ति पर मांगी रिपोर्ट। 90 दिन के अंदर इंटेलिजेंस कमेटी को ठोस सबूत के साथ रिपोर्ट देनी होगी कि क्या कोरोना वायरस नेचुरल है या फिर वुहान वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट के एक्सपेरिमेंट का नतीजा। बाइडेन के फरमान से वुहान का लैब फिर से सुर्खियों में आ गया है। पिछले साल जब अमेरिका कोरोना की प्रचंड जानलेवा लहर से जूझ रहा था, तब तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये आरोप लगा रहे थे कि दुनिया को मौत की सौगात चीन के वुहान लैब से मिली। उन्होंने कोविड-19 को चीनी वायरस तक कहना शुरू कर दिया था। I would like to begin by announcing some important developments in our war against the Chinese virus. Why do you keep calling this the Chinese virus? Why do you keep using this? Because it comes from China. Racist. कोविड की उत्पत्ति की जांच कर रही खुफिया एजेंसियां 2 संभावनाओं पर काम कर रही हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि वो अब तक किसी भी थ्योरी के पक्ष में मजबूत सबूत जुटाने में नाकाम रही है। इसमें पहली थ्योरी है जानवर से इंसान में आया कोरोना। दूसरी थ्योरी है वुहान लैब से चूकवश लीक हुआ कोरोना। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन चाहते हैं कि जल्द से जल्द किसी थ्योरी पर पुख्ता निष्कर्ष सामने आ जाए। जांच में चीन का रवैया मददगार नहीं है। 90 days to kind of, get a deeper look on this, and then we'll have a better sense of where to take this next. I mean, I do want to go back for a second. We've gotten this question about the origins, and we've been pretty vocal, right? This administration, we didn't have access. China wasn't transparent enough. We have been saying that for a very long time, that China needed to provide more access to the lab. Cooperate more fully with the scientific investigators, and we don't think that they have met that standard.
2020 की शुरुआत में जब अमेरिका में कोविड की पहचान हुई, तभी से दुनिया का सुपर पावर इसकी जड़ तलाशने में जुटा है। इसी हफ्ते अमेरिकी सरकारी सूत्रों ने एक खुफिया रिपोर्ट के आधार पर कोविड फैलाने के लिए वुहान लैब पर उंगली उठाई थी। दरअसल कोरोना का पहला ज्ञात केस चीनी शहर वुहान में ही सामने आया था। तभी से चीन सवालों के घेरे में। कोरोना से पूरी दुनिया में करीब 35 लाख लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। दिल्ली से गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो। तो वुहान लैब को लेकर अमेरिका और चीन में तकरार पिछले साल से ही जारी है। ट्रंप के चुनाव हारने के बाद ये चर्चा थम गई थी, लेकिन बाइडेन के ताजा फरमान से ये साफ हो गया है कि अमेरिका ने वुहान लैब की फाइल फिर से खोलने का फैसला लिया है। लेकिन वुहान लैब को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने क्लीन चिट दे दी। एक बार फिर जांच के घेरे में वुहान का वायरोलॉजी लैब। ये वुहान का वही लैब है जिसे पूरी दुनिया में कोरोना महामारी के संकट के जड़ के रूप में देखा जा रहा है, और अमेरिकी जांच एजेंसी इसी जड़ तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। अमेरिका की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जीज एंड इन्फेक्शन डिजीजेस के निदेशक डॉक्टर एंथनी फाउची ने 3 दिन पहले एक बड़ा बयान देकर चीन को फिर से सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। फाउची का कहना है कि कोरोना को प्राकृतिक बीमारी स्वीकार करना मुश्किल नहीं है, इसकी जांच होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि इस बात की जांच होनी बाकी है कि चीन में ऐसा क्या हुआ जिससे कोरोना वायरस आया। I am not convinced about that. I think that we should continue to investigate what went on in China until we find out to the best of our ability exactly what happened. Certainly, the people who've investigated say it likely was the emergence from an animal reservoir that then infected individuals, but it could have been something else. इससे पहले डॉक्टर फाउची ने इस थ्योरी को खारिज कर दिया था कि कोरोना वायरस चीनी वायरस से आया है। तब उन्होंने इस थ्योरी का समर्थन किया था कि कोरोना वायरस की उत्पत्ति प्राकृतिक है और ये जानवर से इंसान में आया है। अभी 3 दिन पहले ही एक अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट सामने आई थी, जिसमें खुलासा किया गया कि कोरोना महामारी फैलने से पहले ही वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के 3 शोधकर्ता बीमार पड़े थे। रिपोर्ट के मुताबिक ये रिसर्चर नवंबर 2019 में बीमार पड़े थे और उन्हें अस्पताल में भर्ती भी कराना पड़ा था। इस खुफिया रिपोर्ट में एक बार फिर से उस दावे ने जोर पकड़ा कि हो न हो कोरोना महामारी वुहान लैब से ही फैली है। हालांकि चीन ने तुरंत इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया। चीन लगातार इससे इनकार करते आ रहा है। चीन ने अमेरिका के इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया है और इस रिपोर्ट के मुताबिक जो नया खुलासा हुआ है वो ये है कि कोरोना वायरस के महामारी के फैलने से कई महीने पहले 3 रिसर्चर्स बीमार हो गए थे। नवंबर 2019 में वो बीमार हुए थे और उन्हें अस्पताल में भी भर्ती कराना पड़ा था। अमेरिका की कथित खुफिया रिपोर्ट पर सोमवार को चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता चाओ लिजियान ने कहा था, वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के मुताबिक 30 दिसंबर 2019 से पहले वहाँ कोविड-19 का कोई मामला सामने नहीं आया था और अभी तक यहाँ का कोई भी स्टाफ या छात्र संक्रमित नहीं हुआ है। 武汉病毒研究所已于今年3月23日发布了相关声明。声明表示，2019年12月30日之前，武汉病毒研究所未接触过新型冠状病毒。迄今为止，该所职工和研究生保持新型冠状病毒。 चीन के दावे में कितना दम है ये तो वही जाने, क्योंकि चीन सूचनाओं को सेंसर करने में कुख्यात है। इसी साल जनवरी में सच का पता लगाने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक टीम ने चीन के कई संस्थानों का दौरा किया, जिनमें वुहान सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल और वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी भी शामिल था। विश्व स्वास्थ्य संगठन की टीम ने वुहान लैब के स्टाफ से बात की, बैट वुमन के नाम से मशहूर वायरोलॉजिस्ट शी झेंगली से भी बात की और कोरोना वायरस के बारे में जानकारी ली। इस टीम में शामिल विशेषज्ञ पीटर डेजाग इस थ्योरी को खारिज करते हैं कि वायरस इस इंस्टीट्यूट के लैब से लीक हुआ होगा। WHO की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना वायरस चमगादड़ के शरीर से निकला। चमगादड़ से निकला कोरोना वायरस किसी दूसरे जानवर के जरिए इंसान के शरीर में पहुंचा। जांच टीम ने अपनी बात में इस थ्योरी को खारिज कर दिया है कि वुहान लैब से दुर्घटनावश वायरस लीक हुआ होगा। रिपोर्ट में इस पर और जांच की बात कही गई है।
लेकिन साथ ही ये भी कहा गया है कि लैब लीक की थ्योरी की जांच की जरूरत नहीं लगती। I've been critical of them, in particular the idea that there was an engineered virus. There's no evidence of that, and I think that's not changed at all. Then the idea of a lab leak, I've been very critical of that because I've worked for 15 years with the very lab that it was supposed to have leaked from, and I know the protocols that they've used for that work, and I know the strategy, and it just did not pan out. There was no logical reason for them to be doing any of the things that were sort of put into those hypotheses. लेकिन इस रिपोर्ट को अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश खारिज कर चुके हैं। इनका कहना है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चीन को बचा लिया। WHO पर पिछले साल भी चीन के प्रति नरमी का आरोप लगा था और ट्रंप ने संस्था की आर्थिक मदद रोक दी थी। दरअसल विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट में झोल की कई वजह हैं। WHO की रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र नहीं है कि चीन ने WHO टीम को कितनी जानकारी मुहैया कराई, उनकी पहुंच कहां तक थी। ये रिपोर्ट दुनिया भर के 17 उन वैज्ञानिकों ने लिखी है जो WHO की टीम में शामिल थे। इसके अलावा 17 चीनी वैज्ञानिक भी रिपोर्ट लिखने के काम में शामिल थे। चीन के जो वैज्ञानिक इस जांच से जुड़े थे, उनमें से ज्यादातर या तो सरकारी पदों पर है या फिर सरकार संचालित संस्थाओं में कार्यरत हैं। ऐसे में इस रिपोर्ट पर सवाल उठना स्वाभाविक है। दिल्ली से गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो। कोरोना वायरस का सोर्स क्या है, इसे लेकर अगर अमेरिका और पश्चिम के देश चीन पर उंगली उठा रहे हैं तो चीन ने अमेरिका पर पलटवार करना शुरू कर दिया है। चीन अमेरिका के मैरीलैंड स्थित फोर्ट डेट्रिक मिलिट्री लैब को लेकर सवाल पूछ रहा है। जांच का फंदा जैसे जैसे चीन पर कसता जा रहा है, चीन की तरफ से अमेरिका पर हमला तेज होता जा रहा है। अमेरिका ने वुहान लैब पर उंगलियां उठाई तो चीन ने अमेरिका के फोर्ट डेट्रिक मिलिट्री लैब को घेर लिया। 早在2019年下半年，多点多地出现的报道越来越多，有关德特里克堡生物基地的种种疑点。 以及美国在全球开设200多个生物实验室的真实目的。ये है मैरीलैंड का फोर्ट डेट्रिक मिलिट्री लैब। चीन का आरोप है कि इसी लैब से कोरोना का वायरस लीक हुआ। ऐसा नहीं है कि चीन ने पहली बार ऐसा आरोप लगाया हो। चीनी मीडिया में लंबे अरसे से ऐसे आरोप लगते आ रहे हैं। चीनी मीडिया तो यहां तक कयास लगा चुका है कि जुलाई 2019 में ही इस इलाके में कोरोना संक्रमण हुआ था। वुहान में कोरोना संक्रमण की खबरें दिसंबर से आनी शुरू हुई। हालांकि WHO जांच टीम का कहना है कि अक्टूबर 2019 में ही वुहान और उसके आसपास कोरोना संक्रमण फैलना शुरू हो गया था। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के मुताबिक अपनी गलती छुपाने के लिए अमेरिका वुहान लैब की थ्योरी बार-बार उछाल रहा है।也已经引发国际社会高度关注。美国不断炒作实验室泄露论。 究竟是关心溯源，还是想转移视线呢？希望美国有关部门尽快澄清，给世界各国一个满意的交代。 खुद को बेकसूर साबित करने के लिए चीनी मीडिया शायद इसीलिए अमेरिका में जुलाई 2019 में कोरोना संक्रमण की बात कर रहा है, जबकि अब तक जो सबूत उपलब्ध हैं, उनके मुताबिक अमेरिका में कोरोना का पहला मामला 25 मार्च को सामने आया था। सवाल उठता है कि चीन अचानक अमेरिकी लैब की बात क्यों करने लगा है। जानकारों का मानना है कि वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पर लगे आरोपों की काट चीन अमेरिकी सैन्य लैब पर आरोप में दिखा रहा है। चीन और अमेरिका के बीच ये एक तरह से नई लड़ाई है। तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके प्रशासन ने जब वुहान लैब से लीक का आरोप लगाया था, तब उन्हें काउंटर करने के लिए चीन ने फोर्ट डेट्रिक लैब की बात नहीं कही थी। विशेषज्ञों का मानना है कि मामले को उलझाने और विवाद बढ़ाने के लिए चीन ऐसा कर रहा है, जबकि पूरी दुनिया को शक वुहान लैब या वुहान वेट मार्केट पर है। अमेरिका को पक्के तौर पर लगता है कि या तो वायरस साजिशन लीक किया गया या फिर दुर्घटनावश लीक हो गया।
और चीन उसे ना तो संभाल पाया और ना ही दुनिया को आगाह किया। आज तक ब्यूरो। कोरोना वायरस को लेकर फिर बीजिंग और वॉशिंगटन आमने सामने हैं और तकरार के केंद्र में है चीन की वुहान जैव प्रयोगशाला। क्या चीन के वुहान लैब से लीक हुआ था कोरोना वायरस? इस सवाल का जवाब तय करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इसका पता लगाने के लिए अपनी खुफिया एजेंसियों से जांच तेज करने के लिए कहा है। बाइडेन ने 90 दिन में रिपोर्ट मांगी है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। अब बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।